राजर्षि चंद्रसेन, आप भगवान के समर्पित भक्तों की गणना में थे, अर्थात आपकी गिनती जो है भगवान के मूर्धन्य भक्तों में हुआ करती है। भक्त क्या, जो स्वयं के देह को और स्वयं का जो भी कुछ है उन सबको भगवान को समर्पित कर दे, अवश्य नहीं रह जाए जिस पे वो है आत्मा, तो पश्चात आत्मा का पृथक स्वरूप दिखाई देने लग जाए जो परमेश्वर से भिन्न है ही नहीं, तो एक तरह से जीवन मुक्ति की अवस्था को ही प्राप्त कर जाए, वो भक्त होता है। सीता जी की कथा कल 2 समय मैंने कही, भगवान की कृपा से राजा चंद्रसेन राजा महाकाल भगवान के समर्पित भक्त थे। महाकाल भगवान के आगे नतमस्तक रहते और महाकाल भगवान की आज्ञा एवं महाकाल भगवान की अनुमति के अनुसार शासन करते। अर्थात ये कि प्रत्येक शासन कार्य, क्योंकि शासन कार्य तो मनुष्य ही करेगा, पर जिस प्रकार से चरण पादुकाओं को भरत जी ने प्रतिष्ठित किया था, उसी प्रकार से यहाँ जो भी कार्य है अथवा जो भी राजा के निर्णय हैं, उन निर्णयों के पूर्व महाकाल भगवान का अनुमोदन दिया जाए और महाकाल भगवान की रम के और जम के भक्ति की जाए। ऐसा महाराज का जो है वो नित्यचर्या थी, महाराज का जीवन क्रम था। महाराज चंद्रसेन, ये वो युग था जब भक्ति अपने उच्चतम स्वरूप में संसार में विद्यमान थी। अनेक भगवत भक्त हुए होंगे, ऐसा युग था। और तब भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में अवंतिका उज्जैन में विद्यमान थे, अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में थे। ज्योतिर्मय स्वरूप अर्थात भगवान का साक्षात स्वरूप है, मौन शांत श्री विग्रह, किंतु वस्तुतः भगवान वहाँ साक्षात विराजे। और चंद्रसेन सरी के भक्त जो है सब कुछ समर्पित करके भगवान की भक्ति करते और आनंद प्राप्त करते। इसी क्रम में चंद्रसेन की मैत्री हो गई मणिभद्र से, भगवान शिव के निकट के पार्षदों में एक मणिभद्र। अब ये भगवान शिव के पार्षद हैं अथवा कोई बड़े यक्ष हैं, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, परंतु जैसी कथा प्राप्त होती है वैसा कहना मेरा कर्तव्य है। और इन्होंने एक बार राजर्षि चंद्रसेन को बड़े प्रसन्न होकर के चिंतामणि प्रदान की। एक मणि है चिंतामणि, वो प्रदान की, जिसे महाराज सदैव अपने गले में धारण करते और बहुत सुंदर लगते, और वो भी परम दैदीप्यमान मणि हुआ करती थी, चमक के दमक के क्या कहने। राजर्षि चंद्रसेन राजा जब पूजा करते भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप की, तो आप कल्पना करें आज के सीन से, आज के सिनेरियो से, सामान्य भगवत भक्त जिस प्रकार से दूर खड़े रहते हैं, इसी तरह से चूँकि भगवान के श्री स्वरूप की पूजा तो कोई एक कर सकता है, राजर्षि चंद्रसेन जो कि प्रजा के भी प्रतिनिधि है, राज्य के भी प्रतिनिधि है, आप पूजा करते हैं और भगवत भक्त दूर से खड़े होकर के झांकी रखते हैं, भगवान को निहारते। अभी जो चिंतामणि है इसके चर्चे भूमंडल पे हैं, भूमंडल इसको पाना चाहता है। चिंतामणि हमने चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, पता नहीं किन किन को चाहिए। चिंतामणि का झगड़ा है साहब। अब राजाओं ने कहा कि हम में से कोई एक यदि आक्रमण करे तो चंद्रसेन अपने शौर्य, विक्रम, पराक्रम, बल, पौरुष
अवलंब लेकर के हमें हरा दे कि नहीं नहीं सब मिल करके आक्रमण करो, पश्चात निर्णय निकाल लेंगे, अथवा बारी बारी से चिंतामणि को बांट लेंगे, प्रयोग किया करेंगे। दुष्ट चित्त राजाओं ने तमाम ने एक मोर्चा बनाया और मोर्चा बनाकर राजा चंद्रसेन को घेरना चाहा। चंद्रसेन राजा जब समाचार सुनते हैं कि राजाओं की सेना ने आक्रमण कर दिया, तो आप शरण में जाते हैं भगवान शिव की। आप शिव की शरण में हैं और आप जाकर के पूजा करने लगे। जब आप पूजा करते थे तो विशेष करके आपकी पूजा देखने पूरा नगर एकत्रित होता था। सबको समाचार जहाँ जैसे भी प्राप्त होता कि राजा पूजा कर रहे हैं, तो आ करके आपकी झांकी लेते के दर्शन करते कि भक्त और भगवान के बीच में कैसी पारस्परिकता है, कैसा प्रेम है, कैसा अद्भुत संयोग भक्त का भगवान का, वो भी देखते हैं। भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में है। अच्छा, आज भी भगवान का जो लिंगात्मक स्वरूप है, भगवान का जो प्रतीकात्मक स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य श्री विग्रह है, उसके दूर से दर्शन प्राप्त होते हैं, निकट तो नहीं जाने दिया जाता। राजा चंद्रसेन भगवान की पूजा कर रहे हैं। मैं कथा को यहीं विश्राम देता हूँ और भगवत भक्तों को बताना चाहता हूँ कि राजा चंद्रसेन कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। वह भली प्रकार जानते थे कि यदि युद्ध करना है तो प्राणों का बलिदान देना है, प्रजा को इन डाकुओं चोरों के हाथों लुटवाना है। मणि छोड़ो, वो प्रजा की भी सारी वस्तुएं लूट करके ले जाएंगे और भगवान का भी सम्मान नहीं हो पाएगा। जब जीत नहीं दिखाई पड़े तो प्राणोत्सर्ग के पहले उचित है कि भगवान का तन्मयता के साथ पूरी भाव, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ पूजन कर लिया जाए। तो इन्हीं भावों के साथ आप जो है भगवान की पूजा करने। तो ये नहीं था कि कर्तव्य से विमुख होकर के आप तो भगवान के यहाँ आकर के बैठ गए। तो कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहे थे, वो पूरी क्षमता के साथ में डटे थे। युद्ध तो लड़ना है। और अभी ध्यान दीजिए, राजाओं ने आक्रमण नहीं किया। दिस इज सीज वॉरफेयर, अर्थात घेर लिया है पूरी सीमाओं को। तभी घेराव चल रहा है और घेराव के समय सेना जो है वो सक्षम है। पश्चात जैसे युद्ध हुआ तो आपको सूचना मिली तो शास्त्र धर्म के अनुरूप आप जाकर के युद्ध में मोर्चेबंदी करेंगे, तब आप पूजे में नहीं बैठे रहेंगे। पर तब तक का जो काल है जो कि अनावश्यक चिंता में व्यतीत करें, वो काल आप भगवत भक्ति में व्यतीत कर रहे हैं। ये भी बात है, ये भी भाव है, जानने योग्य है। ठीक है। राजा श्री चंद्रसेन भगवान की आराधना कर रहे हैं। उधर झांकी लेने वालों में एक ग्वालिन भी है जो निकट के ग्वालों की बस्ती से आई हुई है। वहाँ एक बालक है, उनका ग्वालिन के बालिक भगवान की सुंदर छवि और भक्त का समर्पण एकटक आंखों से देखते रहता है। अब बालक होते ना, प्रश्न बहुत करते, अपना पिंटू करता था नहीं करता था। और हमने भी बचपन में बहुत प्रश्न किए होंगे, अत्यधिक प्रश्न किए होंगे। जब उनका संतुष्टिजनक बालकों को उत्तर प्राप्त होता है और विशेष करके आध्यात्मिक प्रश्नों का, तो हृदय में वृद्धि को प्राप्त होती है भगवत भक्ति। बढ़ती क्या है? भगवत भक्ति। तो यहाँ भगवत भक्ति जो है उस बालक को अकस्मात प्रभु के अहितु की कृपा है प्राप्त हुई। तो बार बार प्रश्न करने लगा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। माँ उसको बताने लगी। तो बिल्कुल आज का जैसा सीन है ना कि हम बहुत दूर से गैलरी में दर्शन करते हैं कि नहीं करते, अपन लोगों सामने भगवान दिखाई पड़ते हैं, वैसे बिल्कुल वैसा ही कि राजा पूजा कर रहे हैं और दूर से दिखाई पड़ रहा है और भगवत भक्त खड़े हैं। चिंतित तो पूरा नगर ही है कि अब नगर पे विपत्ति आई है। अब थोड़ी देर बाद ग्वालिन बच्चे को लेकर चली गई। बच्चा तो वहीं रुकना चाहता था, पर जैसे बच्चों को ले जाया जाता है वैसे लेकर चली गई। अब बच्चे की बुद्धि से वो दृश्य नहीं हटा सकी। बच्चे को हटा दिया पर बुद्धि में जो भगवान समा गए वो नहीं हटा सके। बच्चे ने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ आ गए तो क्या होगा। उसने झट से मनसा परिकल्पय समर्पयामी के सिद्धांतानुसार मन एक पत्थर को भगवान का स्वरूप मान लिया,
जबकि वहाँ भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में है, अर्थात पूरे ज्योति के बने हुए हैं, सूर्य भगवान की तरह दैदीप्यमान हो रहे हैं। इधर जो है उसने पत्थर को मान दिया और जो है तरह तरह के कंकड़ पत्थरों को पदार्थ मान दिया। पत्थर फूल है तो फूल चढ़ा रहा है, ये पत्थर भोजन है तो भोजन अर्पित कर रहा है। बिल्कुल जितना उससे बन पड़ता है ऐसी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ अर्पण कर रहा है और पदार्थ अर्पण करके जो है हृदय में प्रसन्नता अनुभव करता है। माँ भी उधर देर हो गई सुबह, तो वो राजा के दर्शन करने चली गई थी। इधर राज्य को शत्रुओं ने घेर रखा है, अभी आक्रमण नहीं किया, घेर रखा है। सीज वॉरफेयर, एरिक वॉन मैनस्टाइन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, घेर लेते थे ना स्टालिनग्राड, तो इस तरह से घेर रखा है पूरे राज्य को। पहले तो वो देर हो गई उसको सुबह, फिर वो काम करके भोजन बनाया, सोचा बच्चे को देर हो जाएगी। इधर पुकारा 25 बार, बच्चा तो सुन ही नहीं रहा है। फिर घर के बाहर निकली, देखा तो बच्चा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। इधर उधर खोज मचाई तो देखा बच्चा उधर बैठा हुआ, कि देखा आज भोजन नहीं मिला ना, तो रूठ के बैठ गया ये। तो भोजन में वास्तव में देर हो गई, तो चली मनाने, पर देखा कि बच्चा तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक कंकड़ बहुत सारे जमा कर रखे, एक आए और यूँ चढ़ाया, फिर यूँ हाथ जोड़ा। छोटा बालक ऐसे हाथ जोड़ रहा है, बिल्कुल भाव में भर उठा। मैं कहा ये क्या कर रहा है तू? थोड़ी देर बाद उस ग्वालिन को ध्यान आया कि अरे ये पता नहीं है, देख के आया है तो ये क्या कर रहा है। मैं कहा ये बच्चा कैसे कर रहा है? बार बार बच्चों को प्रबोधित किया इधर, तो बच्चा तो ध्यान में अर्पण किया जाए। माँ ने जब 10 बार कहा इस पे कितना समय जो है निवेश करूँ, इस पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया जाए। बच्चे इधर पहले इतनी देर हो गई, उसने कहा हटा सब सामग्री, पत्थर वत्थर सब हटा दी। जैसे स्ट्रिक्ट माएँ होती है ना, जिनको काम बहुत रहता है, अकेले सारे काम करना रहते हैं, और बच्चा जो है टाइम वेस्ट कर रहा है। उसने कहा हटा सब सामग्री, तो वो सब जो लिंग बना था वो भी कहीं दूर जाके पत्थर गिर गया, और वो जो पूजन सामग्री थी वो भी कहीं गिर गई। और बच्चे ने जैसे देखा कि भौतिक रूप से तो मेरा लिंग था, वो पता नहीं माँ ने कहीं गिरा दिया, तो यूं यूं और यूं यूं जैसा उससे बंद पड़ा, वैसे विद्रोह में पूरी क्षमता के साथ रोने लगा, कहीं ना कहीं मूर्छित भी हो गया। उधर घर में कुछ समाचार प्राप्त हुए। अब क्या होता है, जिनके यहाँ विपन्नता होती है उनके यहाँ कुछ अच्छे बुरे समाचार आते ही रहते हैं। तो माँ को एकदम से भगना पड़ा। तो उसने कहा अरे, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना नास मीठे, ऐसे बोलते ना शब्द, तो अरे एकदम से घर की तरफ भागी माँ, और उधर वो बालक जो है मूर्छित सरीकई होके वहाँ पे पड़ गया। भक्ति और सात्विक शुद्ध भगवत समर्पण में बालक मूर्छित हुआ, और तत्काल ही जो है चैतन्यता को प्राप्त हो गया, और स्वयं को पाता है तो हीरो से जटित महल में पाता है, हीरो से जटित भवन में पाता है, हीरो से जटित जो है सभागार में पाता है। और उस सभागार में हमारे प्रभु जो है अपनी पूर्ण चैतन्यता और पूर्ण झांकी के साथ, पूरे स्वरूप के साथ विराजे हुए हैं, नंदी भृंगी सेवा कर रहे हैं। भगवती माँ जगदम्बा पास में विराजी हुई है, पार्षद गण स्तुति कर रहे हैं, देवगण स्तुति कर रहे हैं, किन्नर नक्ष यक्ष नाग असुरगण स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मादि देवता विष्णु आदि जो है वो भगवान का यशोगान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भगवान की। और इसने देखा तो जो पदार्थ दिखे उससे भगवान का अर्चन करना आरंभ कर दिया। इतने में माता को किसी ने प्रबोधित किया, माता को किसी ने उठाया, तो माता भी जहाँ थी वहाँ मूर्छित ही हो गई थी, ये जान करके कि मेरा बच्चा अभी मूर्छित हो गया, पता नहीं पागल हो गया, भूत प्रेत लग गए। तो माता ने भी स्वयं को उसी भवन में पाया, और इधर उधर भागती हुई गई, कह रहे मैं कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ आ गई, किस लोक में आ गई। तो अपने बालक को पाया, और भवन इतना बड़ा, फिर जैसे तैसे बालक तो पूजा कर रहा है। माँ बाहर निकली तो सब लोग देखने के लिए खड़े झांकी। उन्होंने कहा अरे अभी तो ये पूजा कर रहा था, यहाँ भवन बन गया। तो माँ तो भोली है, तो इतने में कोई पंडित और पुजारी एकत्रित हुए वहाँ पे, भगवत प्रेरणा से वहाँ आ गए कि ये तो भगवान ने बना दिया, तेरा बच्चा श्रद्धा से पूजा कर रहा था और ये ऐसा सब हुआ, चलो अंदर चल के देखे। और देखे तो फिर पुनः बच्चा पूजा कर रहा है, और वहाँ तो अभी कुछ नहीं था, और वहाँ तो पल भर में ऐसा लोकोत्तर भवन तैयार है कि स्वर्ग में ऐसा भवन दिखाई नहीं पड़ता। देवता आ गए, कोई पल दो पल में तो उसकी माँ को सारा माजरा समझा दिया गया कि ये तो शिव भक्ति के चलते हुआ है सब कुछ, और पूरे नगर में समाचार फैल गया।
इधर चंद्रसेन राजा भी जो है पूजा से निवृत्त होकर थोड़ा आचमन वगैरह करने को उठा, और जब उसने समाचार पाया कि शिव कृपा हो गई है, तो राजा क्या घेराव क्या सब छोड़ा क्या, उसने कहा चलो अपन भी चल के दर्शन करके आते। तो वो भी दर्शन करने चला। इतने में शत्रु राजाओं को भी समाचार प्राप्त हो गया कि घेर लिया है। तो शत्रु राजाओं ने जैसे देखा कि वहाँ शंकर भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, उन्होंने भी जासूस छोड़ रखे थे, बड़ा स्पिनेज नेटवर्क था उनका, उनको बताया कि शंकर भगवान की कृपा हो गई और आज से तुम्हारे लिए जासूसी नहीं करेंगे, हमारे भी प्राण पर संकट है। वह देवता यक्ष इत्यादि सब आके खड़े। तो राजाओं ने कहा हाथ जोड़ना उत्तम है। तो उन्होंने कहा राजा चंद्रसेन के पास समाचार भिजवाओ कि सब मित्र मिलने आए हैं, इतने दिन से बैठे हैं, आप तो कभी आके मिल ही नहीं रहे। तो कह सेना के साथ क्या है कि सब भगवान के दर्शन करने आए हैं, सैनिक भी दर्शन करेंगे, उनका भी अधिकार है। और साहब इस प्रकार से जो है संकट टलता है, ये कथा है। पर आप देखिए कि श्रीकर गोप ने जब भगवान की भक्ति की, यहाँ हनुमान जी का भी प्रादुर्भाव है, परंतु मैं बजरंग बली से हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कथा कहने का उद्देश्य कुछ और था। राजा श्री चंद्रसेन भगवान की आराधना करते हैं, तो विशुद्ध भगवत भाव के साथ आराधना करते हैं, और भगवान जहाँ विराजे हुए हैं वहाँ इतनी सेना यदि आक्रमण कर दी होती तो पतंगे की तरह, जिस तरह अग्नि में सैकड़ों लाखों करोड़ों पतंगे जो है वो एक जलती हुई लौ को बुझा नहीं सकते। पतंगे जितने आए उनने भस्म होना है, से कितनी बड़ी सेना है उनने भस्म होना है। साक्षात भगवान बैठे हैं ज्योतिर्मय स्वरूप में, वहां कुछ नहीं हो सकता। भगवान साक्षात बैठे हैं ज्योतिर्मय स्वरूप में, वहां कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में, और भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप को यथावत रखेगी भगवान के भक्ति अर्चकों की भक्ति, भगवान के भक्तों की भक्ति की। जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में है। यहाँ राजा ज्योतिर्मय स्वरूप का भक्त है, उनके लिए भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। तो मजाल किसी की फिर। लवणासुर तपश्चर्या करके शिव का त्रिशूल प्राप्त कर लेता है, आयुध प्राप्त कर लेता है भगवान का। अयोध्या के राजा मानधाता जब उसकी देश पर आक्रमण करते हैं तो मानधाता ललकारते हैं, बड़ी भारी सेना के साथ आए हुए थे कि जा लवणासुर युद्ध के लिए आ। लवणासुर के पास उसका सेनापति आता है, कहता है महाराज हमारी भी सेना तैयार हो गई है अथवा हो रही है और आप युद्ध के लिए चलो। उसने कहा सैनिकों को आराम करने दो, विश्राम करने दो, कोई इस बात नहीं है, टेंशन नहीं है कोई। शंकर भगवान के त्रिशूल को हाथ जोड़ता है, शंकर भगवान के त्रिशूल को लेता है, रथ पे आरूढ़ होता है और चलता है कि मानधाता स्वयं मरने चला या सैनिकों को तो वापस भेज दे तेरे। क्या मैं तेरी माया में नहीं आऊँगा? तो सैनिकों को और मेरे को दूर करके कोई षड्यंत्र कर रहा है, राक्षसी माया है तेरी। अभी तेरी माया को खंडन करता हूँ, तुझे समय नहीं दिया जाएगा। और भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग किया, जो सब जो है शिव के त्रिशूल में आकर के नष्ट हो गए। शंकर भगवान के त्रिशूल के आगे तो कोई भी शस्त्र नहीं चलेगा। उसके उपरांत ब्रह्मास्त्र का, नारायणास्त्र का सब प्रयोग कर लिए, शंकर भगवान के त्रिशूल में सब समा गए। सैनिकों ने भी सब आसपास से घेर के समस्त हथियारों द्वारा प्रहार करना आरंभ किया, कुछ नहीं हुआ, त्रिशूल में सब समा गए। पश्चात जब लवणासुर ने त्रिशूल का प्रयोग किया तो सारे सैनिक, एक सेकंड नहीं लगा, सारे सैनिक जल के भस्म हो गए त्रिशूल अग्नि में। यह शंकर भगवान का त्रिशूल तो है, भगवान स्वयं है, त्रिशूल भी है उनके साथ, तो फिर डमरू भी है, सब है। लेकिन तब क्या करे जब भगवान के दो स्वरूप उत्पन्न हो जाए। यहाँ तो भगवान विराजे और उधर भगवान ने भक्त पे कृपा कर रखी, क्योंकि भक्त के हृदय में ईर्ष्या नहीं थी, बालक था ना, वो ये नहीं सोचे। यहाँ जो लाइन में लगते हैं, यहाँ सेम सिचुएशन प्राप्त है ना, कि लाइन में लगते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि कैसे यत्न करके हम भी अंदर पहुंच जाएं और हम भी अंदर पहुंच के भगवान को जल चढ़ा दें। एक होड़, एक प्रतिस्पर्धा मनुष्य के हृदय में आ जाती है। एक स्पोर्ट्स हो गया, दर्शन नहीं हुए, स्पोर्ट्स हो गया कि दर्शन करेंगे हम तो साहब। 200 रुपये का टिकट कटा लो, जिसकी क्षमता है कि 2000 का कटा लो, जिसकी क्षमता होगी वो 20,000 का भी देगा, उद्योगपति डायरेक्ट जाएगा।
नेता डायरेक्ट जाएगा, मिनिस्टर डायरेक्ट जाएगा, मंत्री डायरेक्ट जाएगा। उनको भगवान के पाषाण स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुआ। सामने खड़े होकर जलने वालों के भी जो जलाई करते पूरी लाइन भर, वो सोचते कि अरे एक देखो ये जा रहे हैं, एक देखो। श्रीकर गोप नहीं चला, उसको कोई परमिशन नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच जाए भगवान ज्योतिर्लिंग में। तो जहां था वो वहीं ज्योतिर्मय लिंग से दूर, वहीं उसने मानसिक कल्पना द्वारा वो लिंग को प्रकट कर लिया। भगवान वहीं प्रकट होगा और वहीं उतने आनंद के हनुमान जी महाराज भी प्रकट होगा। वो आगे की कथा मैं सुनाऊंगा, जब कथा जब सुनाऊंगा तो तब वो स्वयं प्रकट होगा। जो लोग लाइन में खड़े रह के तमाम तरह की बातें करते हैं, अंदर ही अंदर कोसते हैं, पंडित पुजारियों को, मंदिर के व्यवस्थापकों को, नेताओं को, मंत्रियों को, अभिनेताओं को, सेलिब्रिटीज को गालियां देते रहते हैं, उनके लिए ये शिक्षा है कि श्रीकर गोप ने लाइन में लग के ही दर्शन किए थे और दूर से ही दर्शन किए थे। निकट जाने की कोई उसको सुविधा नहीं थी। बड़ा विपन्न और बहुत निचले तबके से आता था वो। और उसकी माँ को भी, जो कि बड़ी निश्चल थी, गोद में उठा के बच्चे को वो भी झांकी कर रही थी। कहीं ना कहीं श्रद्धा उसकी भी होगी, तभी उसकी कोख से महापुरुष का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं है? ये तो पहली बात है। अभी दूसरी बात यह है कि राजा ने ये माना कि भगवान यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, श्री रघुनाथ, किस बात की चिंता। अब अपन ये टेप चला लिया और यहाँ चिंता में डूबे जा रहे हैं। अपन टेप पे बज रहा है हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। वो है ना भजन किन्हीं ने गाया, भगवान उन पर कृपा करे। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में दे दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। तो इस तरह से बज सब रहा है, पर कोई शरण नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। अभी जूते पड़ेंगे, कौन बचाने आएगा? रघुनाथ तो नहीं आने वाले। और उधर तो कंफर्म थे कि यहाँ भगवान बैठे हैं। यहाँ अगर सेना भी आ गई तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता था वहां पे। लवणासुर अगर एक सेकंड के लिए भी सोच लेता कि यार एक अदद त्रिशूल है, वहां इतने सारे लाखों करोड़ों सैनिक हैं, एक अदद त्रिशूल है, एक एक ने चप्पल भी मार दी, हथियार तो दूर की बात है, चप्पल भी मार दी, तो पोछ तले दब जाएंगे अपन। उसको पता था कि ये भगवान का त्रिशूल है। त्रिशूल की स्थिति तब तक की थी जब तक उसकी त्रिशूल में श्रद्धा थी। ये बहुत बड़ी बात है। त्रिशूल कब तक था? जब तक लवणासुर की उसमें श्रद्धा थी, जब तक विश्वास था उस त्रिशूल में। खेल किसका? श्रद्धा विश्वास का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पूरा खेल किसका है? श्रद्धा और विश्वास का। नृसिंह प्राकट्य हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि विश्वास था कि हाँ यहाँ भगवान बोलेंगे। तलवार का कोई भय नहीं, यहाँ भी भगवान है, तलवार में भी भगवान है। उन्होंने कहा यहाँ के यहाँ भी भगवान है। और जब भगवान प्रकट हो गए तो उसने भी देख लिया कि नहीं है, थे वहां भगवान, फिर तो थे ही दिखे। समझ में आया? तो ये कथा बहुत सारे दृष्टिकोण से समझने की है, जानने की है कि बालक राजा के ग्लैमर से प्रभावित भी नहीं हुआ, उसने ईर्ष्या भी नहीं करी, उस ग्लैमर के तले दब नहीं गया। उसने कहा अरे अपन भी करते हैं। भक्त का एक अपना स्तर है, अपनी शान है, भक्त की अपनी गरिमा है। उसने कहा हम भी करते हैं। ये भगवान का है, उसको नीचा नहीं लग रहा था कि ये कहाँ और वो कहाँ। और लोग महाकाल भगवान को टीवी में दर्शन करने जाते हैं शिवरात्रि के रोज के, वहाँ कहाँ जाएंगे? पहले तो हमारे कहने पैसा ही नहीं है, दूसरे लाइन होगी, और फिर इनकी किस्मत है। जब नेताओं को आते देखते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, क्या इनकी किस्मत है? फोटो डाल देते कितने लोग। अभी कथा हुई थी वहाँ, हर कोई नहीं जा सकता, एक दो लोग कोई संयोग योग होंगे तो वो चले गए डायरेक्ट अंदर, भगवान के यहाँ बैठे हुए हैं। तो लोगों ने फोटो डालेगा, इनकी किस्मत है। हम आम आदमी जा नहीं पा रहा है। ये जो आदमी है ना, आदम के वंशज ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। और जो मनु के वंशज वास्तविक मनुष्य हैं, जो धर्मपरायण हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।